Hello dear students, welcome to our pharmacy classes. So dear students, today we will discuss about the coated tablets. इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टैबलेट्स के बारे में पढ़ा था कि टैबलेट्स आपकी क्या होती है, ठीक है। टैबलेट आपकी किससे मिलकर बनी हुई होती है। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टैबलेट्स, ठीक है। टैबलेट्स के हमने सारे टाइप्स के बारे में हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कर लिया था, इसको डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कोटेड टैबलेट्स। हम लोग पढ़ेंगे कोटेड टैबलेट्स आपकी होती क्या हैं, ठीक है ना। तो कोटेड टैबलेट्स क्या है या फिर कोटिंग टैबलेट कोटिंग प्रोसेस क्या है। आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी टैबलेट की सरफेस पे कोई भी कोटिंग मटेरियल हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो आपका टैबलेट है वो आपकी कैसी, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी कैसी अच्छी हो जाए, मतलब और अच्छी उसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाए, जिससे कि टैबलेट आपकी देखने में क्या लगने लगे, अच्छी लगने लगे, ठीक है ना। जैसे कि माना यह क्या है, हमारी सिंपल तरीके से ये आपकी एक टैबलेट है, ठीक है ना। ये क्या है, आपकी एक छोटी सी टैबलेट है। अगर हम लोग इसी टैबलेट के ऊपर कोई कोटिंग कर देते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, इसके ऊपर एक छोटी सी एक कोटिंग कर दी, ठीक है। ये टैबलेट है, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको ये कोटिंग कर दिया। अब ये टैबलेट जो है इस वाले टैबलेट से क्या देखने में अच्छी लग रही है, ठीक है ना। तो इसी जो आप पॉलीमर का जो हम लोग यूज़ करते हैं, कोटिंग मटेरियल का यूज़ जो हम करते हैं किसी भी टैबलेट के सरफेस पे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टैबलेट कोटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। टैबलेट कोटिंग जो होती है वो हम लोग किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, शुगर की कोटिंग हम लोग कर सकते हैं, पॉलीमर की कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है, जेलेटिन की हम लोग कोटिंग कर सकते हैं। जिससे जो आपका जो आपकी टैबलेट है, अगर हम लोग शुगर की कोटिंग कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो टैबलेट है उसका बेटर टेस्ट कैसा हो सके, आपका मास्क हो सके, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स को बचाया जा सके मॉइस्चर से, लाइट से, ठीक है ना, और उसका जो भी ड्रग का रिलीज है उसको कंट्रोल किया जा सके, इसलिए हम लोग टैबलेट की कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ टैबलेट कोटिंग। हम लोग टैबलेट की कोटिंग क्यों कर रहे हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। तो पहला है हम लोग क्यों कर रहे हैं उसके टैबलेट की कोटिंग। तो फर्स्ट है आपका इम्प्रूव टेस्ट। हम लोग किसी भी ड्रग के टेस्ट को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर उसका बिटर टेस्ट है तो उसको हम लोग शुगर मतलब बिटर टेस्ट को हटा सकते हैं, ठीक है। उसके फ्लेवर को हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके कलर को, हम किसी भी ड्रग के कलर को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द टैबलेट। टैबलेट देखने में हमारी अच्छी लगे उस चीज़ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टू प्रिवेंट द मेडिकामेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स। जो आपकी ड्रग है, टैबलेट है, वो आपकी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से क्या रहे, आपकी प्रिवेंट बचा करके रख सकें हम लोग, इसलिए भी टैबलेट कोटिंग करते हैं, ठीक है। जिससे कि आपके इन्वायरमेंट का कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़े। नेक्स्ट है इम्प्रूव ईज़ ऑफ सोलो बाई द पेशेंट। अगर टैबलेट को हम लोग क्या करेंगे, अच्छा टैबलेट को हम लोग अच्छी बनाएंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग शुगर कर टैबलेट्स को बनाते हैं, जिससे पेशेंट जो होता है उसको ईजिली सोलो कर लेता है, मतलब खा लेता है ईजिली। नेक्स्ट है आपका, अगर हम लोग को टैबलेट कोटिंग करते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट की या टैबलेट की जो भी स्टेबिलिटी होती है वो आपकी कैसी हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स की टैबलेट कोटिंग जो होती है हमारी, दो प्रोसेस होती है टैबलेट की कोटिंग करने की। पहली है आपकी पेन कोटिंग, ठीक है। सेकंड है आपकी प्रेस कोटिंग, ठीक है। तो आपकी दो कोटिंग प्रोसेस होती हैं, पहली आपकी पेन कोटिंग है, सेकंड आपकी प्रेस कोटिंग है। तो पेन कोटिंग में क्या होता है फ्रेंड, कि पेन कोटिंग में आपकी एक पेन होता है, ठीक है ना। एक आपका पेन होता है जो आपका कॉपर या फिर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। इस पेन को क्या कहते हैं, रोटेट किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका, जो अभी आपकी टैबलेट कोट करनी होती है उसको हम लोग इस पेन में रखते हैं। पेन में रखने के बाद में इसमें हॉट एयर को क्या कहते हैं, ब्लो करते हैं, मतलब हॉट एयर इसमें इंसर्ट कराते हैं। और पेन की हम लोग स्पीड जो है हम लोग इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो आपकी टैबलेट है वो आपकी एक दूसरे से क्या रहें, सेपरेट रहें, ठीक है ना। एक दूसरे से आपकी टैबलेट जो है वो आपकी सेपरेट रहें, इस तरीके से पेन की स्पीड जो हम लोग एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका कोटिंग करने के बाद में पॉलिशिंग जो होती है, टैबलेट हमारी देखने में अच्छी लगे, आपकी एक एक जैसी टैबलेट रहे, तो उसके लिए हमें पॉलिशिंग करनी होती है। जो पॉलिशिंग होती है उसको हम लोग पॉलिशिंग पेन में डाल देते हैं टैबलेट की पॉलिशिंग करने के लिए, ठीक है। जबकि पेन कोटिंग टेक्निक होती है वो स्पेशली यूज़ की जाती है शुगर कोटिंग के लिए, फिल्म कोटिंग के लिए और एंटरी कोटिंग टैबलेट को बनाने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रेस कोटिंग। तो प्रेस कोटिंग क्या होती है, इस टेक्निक में क्या होता है, जो भी आपके कोटिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो भी आपको ग्रेन्यूल्स है, जो जिसको हमें क्या करना है, जिसके ऊपर हमें कोटिंग करनी है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक हमारी मशीन होती है जिसका जिसका नाम है आपका ड्राई कोटा रोटैली टैबलेट मशीन। इस मशीन में डाल देते हैं और मशीन में डालने के बाद में कोटिंग मटेरियल्स को ऐड कर देते हैं, जिससे आपकी जो भी आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं वो आपके कैसे हो जाते हैं, कोट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग, ठीक है। टैबलेट कोटिंग कितने टाइप की होती है, तो टैबलेट कोटिंग की जो प्रोसेस है, दो प्रोसेस थी आपकी, पेन कोटिंग और आपकी प्रेस कोटिंग। अब हम लोग बात करते हैं टैबलेट कोटिंग की, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग।
तो जो आपके टैबलेट कोटिंग के जो आपके टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग के जो आपके टाइप्स हैं वो आपकी 3 टाइप की टैबलेट कोटिंग होती है। फर्स्ट होती है फ्रेंड्स आपकी शुगर कोटिंग। फर्स्ट कौन सी होती है आपकी? शुगर कोटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी, थर्ड होती है आपकी फिल्म कोटिंग। थर्ड होती है फ्रेंड आपकी एंटेरिक कोटिंग, ठीक है। थर्ड कौन सी होती है आपकी? एंटेरिक कोटिंग। शुगर कोटिंग क्या होती है? शुगर कोटिंग आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हम लोग किसी भी टैबलेट की, ठीक है, किसी भी टैबलेट के बिटरनेस को दूर करते हैं, ठीक है। बिटरनेस को क्या कहते हैं हम लोग? किसी भी टैबलेट की बिटरनेस को कम करते हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? शुगर कोटिंग कहते हैं, ठीक है। शुगर कोटिंग जो होती है इसके आपके 6 स्टेप होते हैं। फर्स्ट आपकी सीविंग होती है, ठीक है। सेकेंड आपकी सीलिंग होती है। थर्ड आपकी सब कोटिंग होती है। फोर्थ आपकी सिरप कोटिंग होती है। नेक्स्ट आपकी फिनिशिंग होती है। इसके बाद में आती है आपकी पॉलिशिंग, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग हर किसी टैबलेट कोटिंग के बारे में पढ़ेंगे। 3 टाइप की आपकी टैबलेट कोटिंग होती है। पहला आपका शुगर कोटिंग, सेकेंड आपकी फिल्म कोटिंग, थर्ड आपकी एंटायरिक कोटिंग। इन 3 कोटिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग शुगर कोटिंग में आपकी कितने स्टेप्स आते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं शुगर कोटिंग के बारे में। तो आपकी शुगर कोटिंग क्या है? आपकी जो शुगर कोटिंग होती है वो हमारी पेन कोटिंग मेथड के द्वारा की जाती है। ये क्या है? जो आपकी शुगर कोटिंग है ये सबसे पुराना, ठीक है, ओल्डेस्ट मेथड होता है किसी भी अनप्लीजेंट टेस्ट को या फ्लेवर को किसी भी टैबलेट से दूर मास्क करने का, मतलब किसी भी टैबलेट के अनप्लीजेंट टेस्ट को उस टैबलेट से हटाना, मास्क करने के लिए शुगर कोटिंग जो प्रोसेस होती है वो आपकी सबसे पुरानी प्रोसेस होती है, ठीक है। और जो शुगर कोटिंग प्रोसेस होती है वो आपके एक पेन कोटिंग मेथड के द्वारा की जाती है। कौन कौन से स्टेप्स आते हैं आपके शुगर कोटिंग प्रोसेस में? तो आपके 6 स्टेप आते हैं। पहला आपका सीविंग है, सेकेंड आपका शीलिंग है, थर्ड सब कोटिंग है, फोर्थ आपका सिरप कोटिंग है, नेक्स्ट फिनिशिंग है, नेक्स्ट क्या आपका पॉलिशिंग होता है, ठीक है। सीविंग में क्या होता है? जैसे कि आपके क्या हैं, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, आपके बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ पाउडर्स आपका है जिससे हमें क्या बनाने हैं? ग्रेन्यूल्स बनाने। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे? अलग अलग साइज एंड शेप में क्या कर लेंगे? इसको सेपरेट कर लेंगे। तो जो भी हम लोग ग्रेन्यूल्स को सेपरेट करेंगे उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सीविंग बोलेंगे, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सीविंग बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो आपका पाउडर्स है, बहुत सारा पाउडर्स है जिसमें शेप है, अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज़ में आपके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, उसको हम लोग किसी भी शेप की हेल्प से क्या कर लेंगे? इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो आपका किस स्टेप में आएगा? सीविंग स्टेप में आएगा। अब जब हम लोगों ने उस ग्रेन्यूल्स को क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया है। तो सेपरेट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? जो भी आपके ग्रेन्यूल्स हैं उनके ऊपर क्या करेंगे? एक वाटरप्रूफ मटेरियल की लेयर चढ़ाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? वाटरप्रूफ मटेरियल की उन ग्रेन्यूल्स के ऊपर क्या करेंगे? एक लेयर अप्लाई करेंगे। टैबलेट की सरफेस पे वाटरप्रूफ मटेरियल की क्या करेंगे? एक लेयर अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपका एक ग्रेन्यूल्स है छोटा छोटा, इसके ऊपर हमने क्या किया? एक आपका वाटरप्रूफ मटेरियल की लेयर को अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो आपकी प्रोसेस है, ठीक है, ये जो आपकी प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाती है आपकी क्या? सीलिंग। क्या प्रोसेस कहलाती है? सीलिंग, ठीक है ना। अब हमने क्या कर दिया? इस टैबलेट को सील कर दिया कि इसके अंदर आपका वाटर नहीं जाएगा, ठीक है। इस सीलिंग के बाद में आता है, अब हमने क्या किया है? अब इसके बाद में आता है आपका सब कोटिंग। अब ये जो आपकी ग्रेन्यूल्स है इनके ऊपर क्या करेंगे? वो बहुत सारे कोट अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारी लेयर्स अप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब कोटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब कोटिंग। मतलब कि इस टैबलेट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारे कोट करेंगे, जैसे कलर हो गया, ठीक है, इसके बाद में फ्लेवर वगैरह हो गया, इन सब की क्या करेंगे? इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? सब कोटिंग हो जाएगा। इसके बाद में आपकी स्टेप आती है सिरप कोटिंग। सिरप कोटिंग में हम लोग क्या करते हैं? सुक्रोज का या फिर शुगर का क्या क्या करेंगे? हम लोग सॉल्यूशन लेंगे और सॉल्यूशन लेने के बाद में उसके ऊपर क्या कर देंगे? कोट कर देंगे, ठीक है ना। सुक्रोज का सॉल्यूशन बना करके हम लोग क्या करेंगे? इन ग्रेन्यूल्स के ऊपर उसको कोट कर देंगे। तो ये स्टेप आपकी कहलाएगी क्या? सिरप कोटिंग। अब जब हमारी सिरप कोटिंग हो गई है, ठीक है ना, और सब कोटिंग में हम लोग एक काम और करते हैं कि इसके जो एज होते हैं,
टैबलेट के जो आपके एज होते हैं इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें मेंटेन करते हैं। मतलब कि जो आपकी, जैसे कि आपकी क्या, ये आपकी टैबलेट है, ठीक है। अब जो हम लोगों ने टैबलेट बनाई, आपकी क्या ऐसी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये जो आपके एज है, ये जो इसके किनारे हैं, इनको क्या है, मेंटेन करने के लिए, मतलब टैबलेट को एक शेप देने के लिए और उसके बल्क को इम्प्रूव करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सब कोटिंग करते हैं, ठीक है ना। सिरप सुक्रोज को अप्लाई करते हैं टैबलेट के ऊपर, जिससे कि वो आप उसका जो बिटर टेस्ट होता है वो आपका मास्क हो सके, उसको हम लोग सिरप कोटिंग कहते हैं। इसके बाद में आता है फिनिशिंग, ठीक है। आपके ग्रेन्यूल्स बन गए, ग्रेन्यूल्स बनने के बाद में क्या करेंगे, हम लोग उसकी फिनिशिंग कर देंगे। फिनिशिंग आपकी ड्राई पाउडर से करते हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका क्या, पॉलिशिंग। क्या आता है, पॉलिशिंग आता है। पॉलिशिंग में क्या होता है, जो भी आपका कैनवास क्लॉथ का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और आपका पॉलिशिंग पेन का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी टैबलेट की पॉलिशिंग ईजिली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी टाइप्स ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन शुगर कोटिंग, ठीक है। शुगर कोटिंग में आपके कितने स्टेप होते हैं, तो शुगर कोटिंग में आपके सीविंग, सीलिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग, फिनिशिंग और पॉलिशिंग होती है, ठीक है। तो सीविंग में क्या होता है, जो भी टैबलेट हमें क्या करनी होती है, कोट करनी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक सुटेबल सीव की हेल्प से उसको उसमें से फाइन पाउडर्स को अलग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीलिंग है। सीलिंग क्या करते हैं, वाटर प्रूफ मटेरियल्स को उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जिससे कि उसमें कोई भी आपका वाटर मॉइस्चर आपका प्रेजेंट वाटर आपका टैबलेट में एंटर ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सब कोटिंग। सब कोटिंग में क्या होता है, सब कोटिंग में ये बहुत सारे कोट्स हम लोग उसके ऊपर टैबलेट के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका जो टैबलेट का साइज़ है वो आपका बिल्डअप हो सके, ठीक है। सिरप कोटिंग में भी हम लोग बहुत सारे कोट्स, जैसे शुगर कोट्स, ठीक है ना, कलर का कोट हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिससे कि टैबलेट जो है आपकी देखने में अच्छी लगे। नेक्स्ट आपका फिनिशिंग। फिनिशिंग में क्या करते हैं, बहुत सारे टैबलेट के ऊपर क्या करते हैं, मतलब डस्टिंग पाउडर डाल करके ड्राई पाउडर डाल करके उस टैबलेट के ऊपर क्या करते हैं, फिनिशिंग देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका पॉलिशिंग है। पॉलिशिंग हम लोग बीज वैक्स का यूज़ करके या फिर कैनवाश क्लॉथ का या फिर पॉलिशिंग पेन का यूज़ करके हम लोग उस टैबलेट की क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग क्या होता है, फिल्म कोटिंग प्रोसेस आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके ऊपर हम लोग थिन पॉलीमर की लेयर को हम क्या करते हैं, उसके ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं टैबलेट की कोर पर, जिससे कि जो आपकी टैबलेट है, ठीक है ना, जो आपकी टैबलेट है वो आपके देखने में कैसी लगे, अच्छी लगे और ईजिली वो हमारी बॉडी में जाने के बाद में जल्दी से डिसइंटीग्रेट ना हो। नेक्स्ट आपका एंटरी कोटिंग। एंटरी कोटिंग क्या है, आपकी एक स्पेशल टाइप की कोटिंग होती है जिसमें ऐसे पॉलीमर की कोटिंग की जाती है जो आपका पॉलीमर स्टमक में डिज़ोल्व ना हो करके कहाँ डिज़ोल्व होता है, आपका इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व होता है। तो उस टाइप की कोटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरिक कोटिंग बोलते हैं। इसके बाद में आता है फ्रेंड आपका अनकोटेड टैबलेट्स। तो आपके अनकोटेड टैबलेट्स क्या होते हैं, आपके अनकोटेड टैबलेट्स आपके कंप्रेशन मेथड के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें आपका एपीआई और एक्सिपिएंट के साथ में उनको कंप्रेस कर करके बनाया जाता है। ये टैबलेट जो होती हैं, जो आपके अनकोटेड टैबलेट्स होते हैं, ये आपकी रैपिड डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी टूट जाती हैं गैस्ट्रिक फ्लूइड में, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स एक्सिपिएंट्स की। तो एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, आपके नेक्स्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था एक्सिपिएंट्स के बारे में। एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, आपके इनर सब्सटेंस होते हैं जिनका जो हमारे मेडिकामेंट के साथ में ऐड होते हैं, ठीक है ना, जिनका हमारी बॉडी में कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, जिनका हमारी बॉडी में कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है, केवल ये किसी भी टैबलेट के कैप्सूल को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक। कौन कौन से आपके एक्सिपिएंट्स होते हैं, तो पहला आपका डाइलुएंट्स हो गया, सेकंड आपका बाइंडिंग एजेंट हो गया, ठीक है, थर्ड आपका डिसइंटीग्रेंट्स हो गया, नेक्स्ट लुब्रिकेंट्स हो गया, इसके बाद में ग्लाइडेंट्स, स्वीटनर्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट और अब्जॉर्बेंट्स। डाइलुएंट्स क्या होते हैं, डाइलुएंट्स को हम लोग फिलर्स या फिर बल्किंग एजेंट्स बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है फिलर्स, मतलब फिलर का मतलब है कि जो भी आपकी ड्रग की क्वांटिटी अगर आपकी कम है तो उस ड्रग की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका डाइलुएंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। डाइलुएंट क्या है, आपका इनर्ट होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, जो आपका यूज़ किया जाता है किसी भी टैबलेट के वेट और बल्क को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, जैसे कि आपका लैक्टोज हो गया, स्टार्च हो गया, माइक्रोक्रिस्टाइन सेलुलोज हो गया, ठीक है। एक आपका नोट है आपका कि आपका जो लैक्टोज होता है वो आपका क्या कहता है, मेलार्ड रिएक्शन कॉज कराता है टैबलेट में। नेक्स्ट आपका बाइंडिंग एजेंट। बाइंडिंग एजेंट से पता चल रहा है, बाइंड मतलब बांध के रखना, मतलब बाइंडिंग एजेंट क्या है, आपका एक ऐसा एजेंट होता है जो पाउडर्स के पार्टिकल्स को, ठीक है, पाउडर्स के पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है एक साथ, ठीक है ना।
पाउडर के पार्टिकल्स को आपस में कैसा होल्ड करके रखेगा, तो आपका क्या होता है, बाइंडिंग एजेंट होता है। जैसे कि आपका अकेसिया हो गया, जिलेटिन हो गया और पोविडॉन हो गया। नेक्स्ट आता है आपका डिसइंटीग्रेंट्स। नेक्स्ट कौन सा आता है फ्रेंड्स, आपका डिसइंटीग्रेंट्स आता है। डिसइंटीग्रेंट्स का मतलब आपका टूटना, ठीक है। ऐसे एजेंट्स, डिसइंटीग्रेंट्स आपके ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे एक्सिपिएंट्स होते हैं जिनका यूज़ हम लोग किसी भी टैबलेट को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने टैबलेट बना लिया, अगर उसमें डिसइंटीग्रेंट्स ही नहीं ऐड करेंगे तो टैबलेट हमारी बॉडी में जा करके डिज़ोल्व, मतलब टूटेगी नहीं। जब टूटेगी नहीं तो वो आपकी डिज़ोल्व भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो डिसइंटीग्रेंट्स क्या है, आपके ऐसे एक्सिपिएंट्स होते हैं जिनको सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या ऐड किया जाता है, जिससे कि वो आपका रैपिड ब्रेकअप हो जाए, मतलब जल्दी से टूट जाए छोटे छोटे पार्टिकल्स में या छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होता है, आपका लुब्रिकेट करना, ठीक है ना। तो लुब्रिकेंट्स क्या है, जो आपका लुब्रिकेंट्स होता है ये क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन को कम करता है किसके बीच में, जो आपकी टैबलेट है, टैबलेट की जो बॉल्स हैं, ठीक है ना, इस बॉल्स के बीच में और जो भी टैबलेट की मशीन है, ठीक है, मशीन की जो डाई कैविटी होती है उनके बॉल के बीच जो फ्रिक्शन होता है उससे उसको कम करता है। क्यों कम करता है, जिससे कि टैबलेट आपकी उस डाई बॉल के साथ में मतलब अडहेर ना हो जाए। नेक्स्ट आपका ग्लाइडेंट होता है। ग्लाइडेंट क्या करता है, पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को प्रमोट करता है, ठीक है ना। क्या करता है, जो भी फ्लो एबिलिटी होती है, ठीक है, जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है टैबलेट ग्रेन्यूल्स की, उसको क्या करता है, ये प्रमोट करता है। जैसे कि टाल्क हो गया, कॉर्न स्टार्च हो गया। नेक्स्ट आपका स्वीटनर्स आते हैं। स्वीटनर्स आपको नाम से पता चल रहा है स्वीटनर्स क्या होते हैं। स्वीटनर्स आपके स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं जिनका यूज़ हम लोग किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, जिससे कि जो आपका अनप्लीजेंट या फिर बिटर टेस्ट होता है उसको रिमूव आउट कर सकें। जैसे कि आपका इसमें आता है मैनिटॉल हो गया, सैक्रीन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्लेवरिंग एजेंट्स होता है। फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, आपके ऐसे एक्सिपिएंट्स होते हैं जिनका यूज़ हम लोग जो भी अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है ना उसको रिमूव आउट करने के लिए हम लोग इसका फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका कलरिंग एजेंट है। कलरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एक्सिपिएंट्स होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका यूज़ हम लोग किसी भी डोजेस फॉर्म में उसके कलर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका अब्जॉर्बेंट्स। अब्जॉर्बेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके वोलाटाइल ऑयल या फिर लिक्विड को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो आपके क्या होते हैं, अब्जॉर्बेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन। कौन कौन से आपके एक्सिपिएंट्स होते हैं जो आपके टैबलेट के फॉर्मुलेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेनुलेशन मेथड। आपके ग्रेनुलेशन मेथड क्या होते हैं, कैसे आपकी टैबलेट बनती है, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे टैबलेट के डिफेक्ट। टैबलेट बनाते टाइम कौन कौन से आपके डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।